अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो लड़की जिससे तुम चुपचाप प्यार करते हो, दरअसल वो भी तुम्हें चाहती है और उसने तुम्हें पहले ही कई गुप्त इशारे दे दिए हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं। लेकिन जब तुम इस वीडियो को आखिर तक देख लोगे तो तुम न सिर्फ यकीन करोगे बल्कि उन ट्रिक्स को पहचान भी लोगे जो अब तक तुम्हारी नजरों से छिपी थी, और तब तुम खुद कहोगे, काश ये वीडियो मैंने पहले देख लिया होता। कई बार लड़की जब तुमसे बात करती है तो बार बार अपनी आंखें इधर उधर घुमा देती है। लोग इसे शर्म या घबराहट मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है। ये एक गुप्त साइकोलॉजिकल संकेत होता है जिसे साइंस की भाषा में आई ब्लॉकिंग टेक्निक कहा जाता है। जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है लेकिन उसे ये स्पष्ट नहीं होता कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, तो वो अपनी नजरें छुपा लेती है ताकि उसकी आंखों की सच्चाई तुम न पढ़ सको। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी को बहुत पसंद करते हैं लेकिन रिजेक्शन का डर हमें रोकता है, तो हमारा दिमाग खुद को आदेश देता है कि भावनाओं को छुपाओ लेकिन पास रहो। इसलिए वो लड़की तुम्हारे सामने से जाएगी नहीं, लेकिन नजरों का संपर्क बनाने से भी बचेगी। अब मान लो एक लड़की तुम्हारे पास खड़ी होती है और अचानक अपने बालों को बार बार ठीक करने लगती है या अपनी उंगलियों से अपनी आस्तीनें मोड़ती है। तुम सोचोगे कि ये उसकी आदत है, लेकिन नहीं, ये एक और गुप्त इशारा है। इसे नर्वस अट्रैक्शन जेस्चर कहते हैं। जब कोई लड़की उस लड़के के करीब होती है जिसे वह पसंद करती है, तो उसके शरीर में एक हल्की सी साइकोलॉजिकल टेंशन पैदा होती है। ये टेंशन हाथों और उंगलियों में हलचल के रूप में बाहर आती है, और अगर यही लड़की तुम्हारे हाथ को छूने की कोशिश करे, भीड़ में तुम्हारा हाथ पकड़ ले या कोई चीज देते हुए हल्का सा छू जाए, तो ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, ये आकर्षण का एक शारीरिक संकेत है। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर है और वहीं से शुरू होता है अगला अनदेखा इशारा। अगर लड़की तुम्हारी हर इंस्टाग्राम स्टोरी देखती है लेकिन कभी तुम्हें मैसेज नहीं करती, या फिर तुम्हारे किसी पुराने पोस्ट को अचानक लाइक कर देती है, तो समझो वो खुद के अंदर लड़ रही है। एक तरफ उसकी फीलिंग्स हैं, दूसरी तरफ उसका ईगो, और जब दिल मजबूत होता है तो वो इन छोटे छोटे इशारों से तुम्हें इशारा देती है कि तुम बात करो। वो चाहती है कि तुम पहला कदम उठाओ। अगर वही लड़की जो सबके साथ बहुत फ्रेंडली है लेकिन तुम्हारे साथ थोड़ी शांत, थोड़ी अलग सी हो जाती है, तो जान लो तुम उसके लिए खास हो। लड़की जब किसी को पसंद करती है तो वो उसके सामने परफेक्ट दिखने की कोशिश करती है, इसलिए उसके चेहरे पर अचानक से गंभीरता आ जाती है। वो अपने शब्दों को सोच समझकर बोलती है, बार बार खुद को शीशे में देखती है और खुद को नियंत्रित करती है ताकि तुम्हें वो खास लगे। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कोई लड़की तुम्हारी ही तरह बात करने लगती है, तुम्हारे शब्दों को दोहराती है, जैसे अगर तुम कूल बोलते हो तो वो भी वही कहने लगती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक गहरा साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे मिररिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि वो लड़की अब तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। उसका दिमाग अब तुम्हें सिर्फ देखने या सुनने तक सीमित नहीं है, वो अब तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रही है। ये संकेत है कि उसके भीतर एक अनकहा जुड़ाव बन चुका है। अगर कोई लड़की बार बार तुमसे पूछे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, या फिर तुम कैसी लड़कियां पसंद करते हो, या शादी के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं, या तुम्हारे परिवार के बारे में सवाल पूछे, तो ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं होती, ये सवाल इंटरेस्ट मैपिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। इनका मकसद ये जानना होता है कि क्या तुम उसके जीवन में आने लायक हो, क्या वो तुम्हारे साथ कोई भविष्य देख सकती है। ऐसे सवाल तभी उठते हैं जब लड़की तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचने लगी हो। कभी कभी लड़की तुम्हारे हर छोटे बड़े काम में बिना कुछ कहे शामिल हो जाती है। वो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को शेयर करती है, तुम्हारी मेहनत की तारीफ करती है, तुम्हारे दुख में बिना बोले चिंता जताती है। ये एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल सिग्नल होता है। जब कोई लड़की तुम्हें मांगे इमोशनल सपोर्ट देने लगे, तो समझो वो तुम्हारे लिए दिल से जुड़ चुकी है। अगर कोई लड़की तुम्हारा नाम बात बात में बार बार दोहराए, तो इसे नजरअंदाज मत करना। ये एक अटेंशन बायस का हिस्सा है। इसे नेम एंकरिंग ट्रिक भी कहते हैं। जब कोई बार बार तुम्हारा नाम लेता है तो इसका मतलब है कि वो अपने दिमाग में तुम्हें एक फिक्स स्थान दे चुकी है। वो चाहती है कि तुम्हारा नाम और तुम्हारी याद उसके मन से कभी न जाए। लड़कियां जब किसी लड़के को अपने भविष्य की बातों में शामिल करने लगती हैं,
तो इसका अर्थ सिर्फ मजाक नहीं होता। जब कोई लड़की अचानक कहे अगर हम साथ में घूमने जाएं तो कैसा होगा, या कहे तुम जैसे लड़के से शादी करना बहुत अच्छा होगा, या फिर अगर मैं तुम्हारी बीवी होती तो ऐसा करती, ये सब बातें उसके मन की उस कल्पना का हिस्सा होती हैं जो उसने तुम्हारे साथ बिताए भविष्य को लेकर बना रखी है। ये संकेत है कि वो तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा मान चुकी है। अब सवाल है कि अगर तुम्हें ये सारे संकेत मिल रहे हैं तो अब क्या किया जाए। सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करो, लेकिन उस पर कोई दबाव मत डालो। फिर अपनी प्रेजेंस को थोड़ा मिस्टीरियस बनाओ ताकि उसमें तुम्हें जानने की जिज्ञासा बनी रहे। बातचीत में उसकी बातों का सम्मान करो, लेकिन खुद को कभी छोटा मत समझो। और जब तुम्हें लगे कि सही समय आ गया है तो इशारों को शब्दों में बदल दो, क्योंकि हो सकता है वो लड़की बहुत पहले से तुम्हारे एक छोटे से कदम का इंतजार कर रही हो और अब वो कदम उठाना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने इनमें से कोई भी संकेत किसी लड़की में देखा है तो नीचे कमेंट में यस लिखो, और अगर नहीं देखा तो लिखो अब दे